देखो रीजनिंग के अंदर आज हमारी पहली क्लास है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, देखो कथन निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं यहां पर, कथन व निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं रीजनिंग के अंदर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला जो कथन होता है ना, उसे हम कहते हैं सिलोजिज्म। क्या कहते हैं? सिलोजिज्म। क्या कहते हैं? सिलोजिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं हम हिंदी में न्याय निगमन। क्या कहते हैं? निगमन। और दूसरा और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कथन निष्कर्ष ही कहते हैं वैसे तो। क्या कहते हैं? कथन निष्कर्ष। ठीक है, कथन निष्कर्ष रीजनिंग में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जो पहले वाला होता है उसको न्याय निगमन या सिलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष जो ये वाला कथन निष्कर्ष होगा ना, न्याय निगमन, इसका हम दूसरा रूप कह सकते हैं, ये भी क्या है? कथन निष्कर्ष है। क्या है ये भी? कथन निष्कर्ष। तो ये कथन निष्कर्ष होता है ना, इसको आप काल्पनिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक। बात आ रही है समझ में? काल्पनिक का मतलब हम इसमें कल्पना करते हैं, और ये अपनी रियल लाइफ पर होता है, यानी वास्तविक। ये किस पर होता है? वास्तविक यानी रियल लाइफ, रियल लाइफ पर आधारित। ठीक है, दो तरह के कथन निष्कर्ष होते हैं, पहले वाला काल्पनिक और दूसरे वाला रियल लाइफ पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो ये वाले कथन निष्कर्ष होते हैं ना, ये दो टाइप से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब दो प्रकार की परीक्षाओं में होते हैं ये। आप देखो, इसकी वैसे तो क्लास 7 क्लास में खत्म होना चाहिए। कितने क्लास में? 7 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। और जो दूसरा टाइप है वो आपका 10 से 15 क्लास में खत्म होना चाहिए। अब 10 से 15 जो क्लास है उसमें कौन सा कथन निष्कर्ष है दोनों में सेम। ये वैसे तो 15 मिनट का टॉपिक होता है कथन निष्कर्ष, लेकिन ये बैंकिंग में अगर हम बात करें, बैंकिंग के अंदर, तो बैंक में आपको 10-15 क्लास होती है। ठीक है, 7 क्लास अदर एग्जाम में। अदर एग्जाम में जितने भी एग्जाम है आपके, जैसे बैंकिंग एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं इसके, और अदर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, और अदर एग्जाम में इनके अलावा जो भी एग्जाम है उसमें 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अब आप ये देखो कि जो ये वाला कथन निष्कर्ष है, ये आपसे कोई किसी ने कह दिया कि सभी लड़के लड़कियां हैं, तो ये काल्पनिक है बात, वैसे तो हो नहीं सकते। लेकिन सभी आम हरे हैं, तो सभी आम हरे हो नहीं सकते, लेकिन हमें मानना होता है कि सभी आम क्या है? हरे हैं, इसलिए क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। और जो कथन निष्कर्ष है, इसमें क्या आता है? कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कथन और निष्कर्ष ये कैसे कहता है? मान लो कथन में आपको दे दिया आज महंगाई बढ़ रही है, तो निष्कर्ष में क्या दे रखा है आपको? इसमें 3 निष्कर्ष देगा आपको कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ऐसे नए प्लान लाने चाहिए। तो मतलब निष्कर्ष में क्या है? आपको रियल मानकर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष। कौन सा कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे? इसमें 2 टॉपिक हैं, एक तो काल्पनिक और एक क्या है? वास्तविक। हम पढ़ेंगे आज काल्पनिक को। ठीक है, देखो आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कथन निष्कर्ष। ठीक है, कथन निष्कर्ष को न्याय निगमन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, सिलोजिज्म। देखो सिलोजिज्म के अंदर क्या होगा?
इसको क्या कहते हैं? न्याय निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय निगमन। ध्यान देना, न्याय निगमन। न्याय निगमन के अंदर दो चीज होती हैं। एक तो होता है कथन। क्या होता है? कथन। कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन। पहला क्या होता है? कथन। दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष। दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष। इसको कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन। अब जो कथन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुने आप। एक तो होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। और एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। देखो, सार्वभौमिक का हिंदी अर्थ क्या होता है? जो कथन 100% सत्य होते हैं। जो कथन 100% सत्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। और जो 100% से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो 50% क्या होते हैं? सत्य होते हैं। यानी जो कहने का मतलब 100% से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट कथन कहते हैं। और जो 100% सत्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपको इस कथन और निष्कर्ष की दुनिया में आपको जो भी यहां पर लिखा होगा वो 100% आपको सही मानना है। यानी है तो काल्पनिक, लेकिन आपको क्या है? उनकी कल्पना करके सही मान लेना है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं एक यहां पर लिख रहा हूं, सभी आम हरे हैं। सभी आम क्या है? हरे हैं। सभी आम हरे हैं। तो देखना, सभी आम हरे हैं। सभी आम क्या है? तो इसका मतलब जो भी आप, एक बच्चे से मैंने कहा कि यहां पर आप आमों को लेके आओ, सभी आम हरे लेके आना, तो वो आम मैंने यहां पर रख दिए। कहां रख दिए? यहां पर। तो सभी आम हरे हैं कि नहीं बताओ? सभी आम हरे हैं ना? ठीक है। फिर उसके बाद देखो, दूसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीसरा नंबर का इधर लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, या दूसरा नंबर यहां लिख देता हूं। मैंने कहा आपसे कि कुछ आम हरे हैं। कुछ आम क्या है? हरे हैं। यहां लिख दो। तो ये बताओ आप कि जो भी आम है वो यहां पर 100% है क्या? बताओ। नहीं है ना? कितने हैं? यहां तो कुछ है, मतलब यानी 50%। तो कुछ को क्या मानना है? 50%। और सभी को क्या मानना है? 100%। तो सार्वभौमिक का यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल है सभी आम हरे हैं। और पर्टिकुलर का हिंदी अर्थ विशिष्ट, यानी 50%, यानी कुछ आम हरे हैं। तो आपके दिमाग में दो चीज आ गई, सभी आम हरे हैं और कुछ आम हरे हैं। सभी है तो 100% सार्वभौमिक, और 50% है तो विशिष्ट। इतनी बात क्लियर हुई ना? आगे देखो, इसका ये है पॉजिटिव। जब इसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव बन सकता है नहीं बन सकता? बताओ। बन सकता है ना? जब इसका पॉजिटिव है तो इसका भी तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो सभी आम हरे हैं, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा? कोई आम हरे नहीं है। कोई आम हरे, कोई आम हरे नहीं है। इतनी बात क्लियर है ना? इस पॉजिटिव का नेगेटिव क्या बनेगा? कुछ आम हरे नहीं है। कुछ आम हरे नहीं है। कुछ आम हरे नहीं है। तो ध्यान से सुनना, विशिष्ट भी दो प्रकार का हो गया, है ना? और सार्वभौमिक भी कितने प्रकार का हो गया?
यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ। सार्वभौमिक भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और विशिष्ट भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में सभी आम हरे हैं यानी 100%, और कोई आम हरे नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव। कुछ आम हरे हैं पॉजिटिव और कुछ आम हरे नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव। के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के बारे में, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से निष्कर्ष होते हैं, ध्यान से देखो। एक तो होता है पहला निष्कर्ष, फॉलो। पहला निष्कर्ष क्या है, फॉलो। दूसरा निष्कर्ष क्या है, डज नॉट फॉलो। और तीसरा क्या है बताओ, तीसरा है पॉसिबिलिटी। तीसरा क्या है, पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखना, फॉलो का मतलब होता है जो अनुसरण करता है। जो 100% निष्कर्ष सही होते हैं उसका मतलब है 100% फॉलो करते हैं। ठीक है ना, बात आ रही है कि नहीं आ रही बताओ समझ में। जो 100% सही होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फॉलो, यानी जो अनुसरण करता है। और डज नॉट फॉलो, जो ऐसे निष्कर्ष जो 100% क्या नहीं होते, 100% फॉलो नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, डज नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं करता। और पॉसिबिलिटी में क्या होता है, 100% फॉलो हो भी सकते हैं और 100% फॉलो नहीं भी हो सकते। वही किस में आते हैं, वही किस में आते हैं, पॉसिबिलिटी के अंदर आते हैं। देखो, फॉलो, डज नॉट फॉलो, पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इस पॉसिबिलिटी की। इस पॉसिबिलिटी को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कथन के अंदर। देखो, कथन लिख रहा हूं मैं यहां पर, कथन। इसको स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। सभी आम क्या है, सभी आम, सभी आम सेब हैं, सेब है। और मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, पहला निष्कर्ष लिखो, पहला निष्कर्ष। फिर लिखना है आपको दूसरा निष्कर्ष, फिर लिखना है आपको तीसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कोई सेब आम आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। देखो, मैंने एक तो आपको लिख रखा है यहाँ पर, एक लिख रखा है कथन, और एक लिख रखा है मैंने आपको यहाँ पर निष्कर्ष। कंक्लूजन के पार्ट को समझते हैं। ठीक है, कि ये 100% फॉलो करता है नहीं करता। सभी आम क्या है, तो सभी आम, आम हमने अंदर मान लिए, सभी आम क्या है, सेब है। सभी आम क्या है, सेब है। सुनना ध्यान से, सभी आम क्या है, सेब है। देखो, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम है क्या बताओ, बिल्कुल है ना। कुछ का बन सकता है अंदर वाला, बाहर से अंदर वाला जो बनता है ना वो किसका बनता है, कुछ का। तो पहला निष्कर्ष सही माना जाएगा नहीं माना जाएगा बताओ। कुछ सेब आम है, कोई सेब आम नहीं है। क्या कह रखा है, कोई सेब आम नहीं है, जबकि कुछ सेब आम है, तो ये बात गलत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और क्या कह रहा है, कुछ सेब आम नहीं है, सभी आम सेब हैं। और इसका सभी का उल्टा क्या बताया था मैंने आपको, सभी का उल्टा कोई आम हरे नहीं है, यानी
कोई सेब आम नहीं है। बात आ रही समझ में? जबकि सभी आम क्या है, सेब है, और इसमें उल्टा दे रखा है। तो पॉजिटिव की बात नेगेटिव कही गई है, इसका मतलब यह निष्कर्ष गलत है। यानी 100% क्या है, गलत, डज नॉट फॉलो। ठीक है। तीसरा आता है किसमें, संभावना में। चलो संभावना का ये बना लेते हैं हम यहां पर। ये आम का बना लिया और ये किसका बना लिया, सेब का। अगर हमने ये बना लिया मान लो, तो आम बराबर सेब मतलब क्या है, अलग अलग हो गए दोनों। कुछ सेब आम नहीं है, इसमें तो ये क्या माना जा रहा है, सही। इसमें तो सही माना जा रहा है, कुछ सेब आम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, दूर दूर कर दिए। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ सेब आम है। बात को समझना, इससे ये सही माना जा रहा है निष्कर्ष, और इससे ये निष्कर्ष गलत माना जा रहा है। मेरी बात आ रही समझ में, हाँ या नहीं बताओ पहले। इससे तो ये सही बैठ रहा है, इससे तो ये सही बैठ रहा है, इससे क्या बैठ रहा है, इस दुविधा यानी इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम इसको वेन आरेख इन सवालों को नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब जो हम वेन आरेख बनाते हैं संभावना में, उनसे एक से तो ये देखो सही बैठ रहा है, इससे सही बैठ रहा है, इससे ये गलत। तो क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक होगी ही होगी। ठीक है। इसलिए अब हम इससे वेन आरेख इन सवालों को नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, देखो ध्यान से समझना। सभी सभी मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है। सभी से देखना, मैंने लिखा सभी आम क्या है, हरे हैं। सभी आम हरे हैं। तो सभी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ज्यादातर आम नहीं। सभी का मतलब और क्या हो सकता है, प्रत्येक आम हरे हैं, ये लिख सकता हूं, प्रत्येक आम हरे हैं। तो सभी को हमें किस नाम से भी जान सकता हूं, प्रत्येक से। और क्या ऐसा वर्ड आ सकता है बताओ? आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। सभी आम हरे हैं, मैं उनमें से यह भी कह सकता हूं प्रत्येक आम हरे, तो प्रत्येक मतलब सारे आ गए। और ऐसा वर्ड क्या आ सकता है, ऐसा इसके सिनोनिम्स में कोई भी वर्ड अगर आ जाए जो सभी को दर्शाता हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, इसी तीसरे पार्ट में किसकी बात कर रहे हैं हम, कुछ की। मैंने कहा कुछ, मैंने क्या कहा, कुछ। तो ध्यान से सुनना, कुछ में पहला वर्ड आ गया क्या, मैनी। क्या आ गया, मैनी का मतलब क्या होता है, अनेक। जैसे मैंने आपसे कहा क्या, ध्यान से सुनना, अनेक आम हरे हैं। अनेक मतलब मैंने वहां पर अनेकों चीज देखी, यानी ताजमहल में मैंने सब कुछ नहीं देखा, अनेकों चीज देखी। तो अनेक आम हरे हैं, इसका मतलब क्या था कि कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं। तो मैनी का मतलब होता है अनेक। क्या होता है, अनेक। उसके बाद मोस्ट ऑफ वेलकम, जितना ज्यादा हो सके उतना वेलकम, लेकिन पूरा नहीं कह रहा है, फुल वेलकम। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, ज्यादातर आम हरे हैं, ज्यादातर आम क्या है, हरे हैं। तो मोस्ट ऑफ की जगह क्या लिख सकते हैं हिंदी में, इसका लिख देना ज्यादातर आम हरे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सामान्यतः। सामान्यतः को क्या बोलते हैं, जनरली।
देखो हमने 3 चीज पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में 2 नियम है। कितने नियम है? पहला नियम और दूसरा नियम। चौथा नियम है, चौथे नियम के अंदर क्या है? 2 नियम है, यानी चौथे पॉइंट में दो बात आपको पढ़नी है। मान के चलना, यदि कोई कथन पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि कोई कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताओ, इतनी बात आप समझ गए नहीं समझे? समझ गए ना? किसी भी पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, नेगेटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष होगा। कभी भी किसी भी पॉजिटिव का क्या नहीं होगा? नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और किसी भी नेगेटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात पहली हो गई। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा, मैंने आपको 100 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए मैंने आपको? 100 रुपए। तो तुम मुझे उसमें से, मैंने कहा कि 50 रुपए खर्च करके मुझे 50 वापस दे देना। ऐसे दे सकते नहीं दे सकते? मैंने आपको 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50 रुपए। तो आप उसमें से मुझे 100 दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब, जो कथन 100% होते हैं उनका 50% निकल सकता है, और 50% का कभी भी 100% नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना कैसे, ये बात को ध्यान से सुनना कैसे। यदि कथन में आपसे कह रखा है कि सभी आम क्या हैं? सभी आम क्या हैं? हरे हैं। सभी आम क्या हैं? ये आपको क्या दे रखा है? कथन दे रखा है। क्या दे रखा है? कथन। अगर आपको निष्कर्ष में कह दे कि कुछ आम क्या हैं? हरे हैं। कुछ आम क्या हैं? हरे हैं। तो ध्यान से सुनना, सभी आम हरे हैं और कुछ आम क्या है? कथन में कितना है? 100% है, और कुछ में क्या है यहाँ पर? तो 100% का 50% तो आ सकता है, लेकिन आपको ये कह दिया कि कुछ आम क्या है? हरे हैं। हरे हैं, और सभी आम हरे हैं। ये किस में दे रखा है आपको? स्टेटमेंट के अंदर। ये किसके अंदर दे रखा है आपको? कंक्लूजन के अंदर। कथन और निष्कर्ष ये भी इंग्लिश में लिखा है मैंने। तो क्या ये बात सही हो गई क्या? नहीं होगी। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होगी नहीं आपको? मैंने आपसे ये कहा, सभी आम हरे हैं। सभी आम क्या है? हरे हैं। ये क्या है आपका? कथन। निष्कर्ष देखना, कोई आम हरे, कोई आम हरे नहीं है। ठीक है, कुछ आम हरे नहीं है। मैंने आपसे कह दिया कुछ आम हरे हैं। आप ध्यान से देखना, कथन ये है और निष्कर्ष ये है। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि निष्कर्ष इसमें कौन सा सही है? बात ध्यान से समझना। पहली बात तो, सभी आम अगर हरे हैं तो कुछ आम हरे हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। मैंने कहा अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष में नेगेटिव है, तो तुरंत आप काट देंगे ना, क्योंकि हमारा कथन क्या है? तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 5। पहला क्या दे रखा है आपको? कथन। देखो, सभी ए क्या है? बी है। दूसरा कथन, कोई ए बी। तीसरा कथन,
कुछ ए बी नहीं है। चौथा, आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, ये तो पता ना, कर्ता ये होता है और कर्म ये होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहला नियम देखो, सार्वभौमिक कथनों में कर्ता के लिए सो का प्रयोग होगा, वे विशिष्ट कथनों में कर्ता के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर ए क्या है बताओ, सो है कि नहीं है? यहां ए सो है ना, यहां ए सो है कि नहीं बताओ? यहां ए क्या है, 50 है ना, है कि नहीं है? यहां पर क्या है, 50। तो ये तो बात मैंने आपको समझा रखी है ना, समझ में आ गए ना, कर सकते हो ना। सार्वभौमिक कथनों में कर्ता के लिए 100 का प्रयोग, विशिष्ट कथनों में कर्ता के लिए 50 का प्रयोग। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपको समझना है। देखना, धनात्मक कथनों में कर्म के लिए किसका प्रयोग है, और नकारात्मक कथनों में किसके लिए, कर्म के लिए किसका प्रयोग है? तो ध्यान से सुनना, इसमें कौन कौन से बताओ धनात्मक कथन है, बताओ पहला और तीसरा। पहले प्लस तीसरे में किसका प्रयोग होगा बताओ? देखो पहला और तीसरे में, तो ये बी है, इसके लिए किसका प्रयोग है? 50 का है क्या? 50 का है ना। धनात्मक कथनों में कर्म के लिए 50 का प्रयोग, धनात्मक कथनों में किसके लिए? 50 का प्रयोग। और दूसरा नियम क्या है? नेगेटिव कथनों में इसके लिए किसका प्रयोग? कर्म के लिए 100 का प्रयोग। अगर आप ये बात समझ में आ गई आपको, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला कथन है सभी आम सेब हैं, और इसके निष्कर्ष पहला दे रखा है कुछ सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। 7 आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं, और कथन की सहायता से आपको निष्कर्ष ज्ञात करना है कि कौन कौन से इसमें निष्कर्ष आएगा। देखो पहला जो है कथन जो है, अगर ये क्या है, पहली बात तो पॉजिटिव कथन है। क्या है ये? निष्कर्ष में देखो क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। याद रखना, अगर आपको कथन पॉजिटिव दे रखा है तो नियम नंबर 1 याद करो, नियम नंबर 4 यानी अगर पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव क्या निकलेगा? निष्कर्ष। तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसका ये क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी क्या होगा? गलत होगा। अब ये तीनों पॉजिटिव हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आंसर सारे सही हो। अब हमको दूसरा नियम भी लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर मान लो कथन में आपको क्या है, यूनिवर्सल दे रखा है, तो यूनिवर्सल कथन में, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जो आपका कर्ता होगा उसके लिए क्या लिखा जाएगा बताओ? ये क्या है? 100 लिखा जाएगा नहीं जाएगा बताओ? और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर कर्म को क्या लिखा जाएगा? 50 लिखा जाएगा। बात आ गई, यहां तक समझ में नहीं आई? ये बताओ, आ गई ना? अब देखो ये भी क्या है, आपका निष्कर्ष है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव निष्कर्ष के अंदर आप ध्यान दो कि इसके लिए क्या लिखा जाएगा। कुछ के लिए अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, 50 लिखा जाएगा। अरे भाई 50 लिखा जाएगा नहीं जाएगा बताओ? लिखा जाएगा ना। कुछ सेब आम है, तो सेब क्या है यहां पर? देखो कुछ है तो कुछ के लिए क्या लिखा जाएगा? सभी के लिए 100, तो कुछ के लिए, सभी के लिए कितना? 100 लिखा जाएगा। 100 लिख दिया मैंने यहां पर। यहां पर कितना लिखा जाएगा? 50। ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको, कथनों के अकॉर्डिंग है तो ठीक है। ये 50 आ गया। अब आप ध्यान दो, ये क्या है यहां पर? कर्म है। ये कर्म ही तो है कि नहीं बताओ? कर्म, तो कर्म के लिए क्या लिखा जाएगा ये बता दो आप मुझे बस। कर्म के लिए यहां पर क्या लिखेंगे हम? 100 लिखेंगे। कुछ सेब आम है, तो बताओ 100 लिखेंगे या 50 लिखेंगे ये बताओ? कुछ सेब आम है, ये क्या है? पॉजिटिव कथन है, और पॉजिटिव कथनों में किसके लिए?
कर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? 50 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 50। इतनी बात समझ में आ गई कि ना? आगे बताओ। पॉजिटिव कथनों में कर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? 50। और यहां पर देखो आप, सभी सेब क्या है? कौन सा कथन है? कौन सा कथन है बताओ? पॉजिटिव है कि नहीं है? और पॉजिटिव कथनों में किसके लिए क्या लिखा जाएगा? लिख दो 50। आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक बात समझ में? कुछ आम क्या है? तो इसमें क्या लिखा जाएगा बताओ? 50। अब बात यहां तक समझ में आएगी नहीं बताओ? पॉजिटिव कथनों में कर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? 50। समझ में आ गई? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? यदि कथन में देखो सभी के लिए क्या लिखा जा रहा है? और सेम क्या है यहां पर? 50। तो इस वाले से पहले वाले को मैच करो। 100 की चीज किस में आ सकती है? 50 में। तो पहले वाला सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? पहला सही बैठेगा नहीं बेटा? 100 से 50 हो सकता है, 50 से 100 नहीं हो सकता। आप ध्यान दो, 100 से 50 हो सकता है, 100 से 50 हो सकता है, 100 से 100 क्या आ जाएगा? निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ? तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ध्यान से देखो कथन में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव कथन है ना? उसके बाद ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी गलत हो जाएंगे सारे, क्योंकि पॉजिटिव का क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। ये हो सकते हैं लेकिन अभी भी ये पहला नियम लागू हुआ है, पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव का नेगेटिव निकलता है। पॉजिटिव का नेगेटिव कभी नहीं निकलता, हमने गलत कर दिया, डायरेक्ट ही गलत कर दो आप। ठीक है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है? यहां पर हम कुछ को क्या लिखेंगे ये बताओ? पॉजिटिव कथन में पॉजिटिव कथन है, लेकिन ये याद रखो कि सार्वभौमिक है या फिर ये विशिष्ट है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में क्या लिखते हैं? कुछ को पक्का 50 लिखते हैं ना। कुछ को क्या लिखेंगे? 50। बिल्लियों को क्या लिखेंगे पॉजिटिव कथन में? इसको हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? 50 ही लिखते हैं। ठीक है। पहला निष्कर्ष देखो, कुछ को क्या लिखेंगे बताओ? कुछ को 50 लिखेंगे ना। सभी को क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। और सभी को क्या लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे ना यहाँ पर। ठीक है। बिल्लियों को क्या लिख सकते हैं बताओ? कुत्तों को क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? 50 लिखेंगे ना। यहाँ क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे। देखो 50 से 50 पर आ सकता है, इसका मतलब ये सही है। 50 से 100 पर आ गए तो ये गलत। 50 से 100 में जा रहा है तो भी ये गलत। तो इसका ऑप्शन मतलब निष्कर्ष फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो निष्कर्ष एक क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है। आज रीजनिंग में हमने 2 क्वेश्चन पढ़े और इसकी पूरी हमने क्या पढ़ी? पूरी व्याख्या पढ़ी। ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।